नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत युद्ध के बाद की कथा के बारे में। दोस्तों, हम सब लोग महाभारत की कथा से परिचित हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हमारा कितना भीषण हुआ था, परंतु महाभारत के युद्ध के बाद के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि महाभारत की कथा केवल महाभारत के युद्ध तक ही सीमित है, परंतु महाभारत की किताब में महाभारत युद्ध के बाद भी कई सारे पन्ने हमारे शेष रह जाते हैं और उन्हीं पन्नों में लिखी हुई कथा का वर्णन जो हमारे महाभारत के बाद के हैं, उन्हीं का वर्णन हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप कौरवों की हार और पांडवों की विजय हुई थी। इसके बाद हस्तिनापुर का पूरा राज्य राजा युधिष्ठिर के हाथों में सौंप दिया गया। इसके बाद एक दिन घटना कुछ इस प्रकार हुई कि जब युधिष्ठिर के राज दरबार में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, तो वहां पर कौरवों की माता गांधारी आ पहुंची। गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध का दोषी ठहराते हुए कहा कि श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध को रोक सकते थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के रूप थे। गांधारी अपने पुत्रों को खोने के वियोग में गांधारी ने श्री कृष्ण को विलाप करते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भी यादव वंश का नाश हो जाएगा। गांधारी के अत्यंत वियोग में श्राप देने के कारण श्री कृष्ण को यह श्राप लग गया। इसके बाद यादव वंश का भी नाश शुरू हो गया। यादव वंश के सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और यादवों का जीवित रह पाना अत्यंत मुश्किल हो गया। गांधारी के श्राप से बचाने के लिए श्री कृष्ण यदुवंशियों को प्रभास ले गए, परंतु वहां भी गांधारी का श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां भी यादव वंश का नाश होने लगा और वहां पर भी गांधारी के श्राप के कारण अंत में फिर सारे यदुवंशी एक दूसरे से कट के मर गए। इस नरसंहार में केवल श्री कृष्ण, बलराम, दरुका और भगु ही बच पाए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने वन में जाकर ध्यान मग्न होने का तय किया, परंतु वहां पर भी जारा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, जो तीर जाकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। वहां पर लगते ही भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी के सामने विष्णु रूप धारण कर लिया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार भी समाप्त हो गया। इसके बाद एक दिन जब अर्जुन को इस बात का पता चला नरसंहार का, तो फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण के यदुवंश को बचाने का सोचा और जब द्वारिका जलमग्न हो रहा था, तब अर्जुन ने वहां के स्त्री, बुजुर्ग और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का काम किया। इसके बाद परंतु वहां पर भी यादवों का काफिला जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा, तो वहां भी गांधारी के श्राप के कारण सारे यदुवंशों को लुटेरों ने लूटकर उन्हें मार डाला। इसके बाद अर्जुन उनकी रक्षा करने में असफल रहा, जिससे अर्जुन का उसकी सेना से विश्वास उठ गया और फिर अर्जुन श्री कृष्ण को याद करते करते हस्तिनापुर वापस लौट आए। एक ऋषि ने पांचों पांडवों को सलाह दी कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और उनका जीवन सफल हो चुका है, अब वे अंतिम यात्रा को जाएं। इसके बाद पांचों पांडवों ने अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया और फिर पांचों पांडव द्रौपदी के संग उस अंतिम यात्रा पर चले गए। पांडवों ने दक्षिण मार्ग से शुरू किया था कि वे जलमग्न द्वारका को वो भी देख पाएं। इसके बाद जब पांचों पांडव वन की ओर से अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, जब वे हिमालय में स्वर्ग की यात्रा करते करते पहुंचे, तो पांचों पांडव और द्रौपदी एक साथ स्वर्ग नहीं जा पाए थे, केवल युधिष्ठिर ही जा पाए थे। पहले द्रौपदी का निधन हो गया, फिर सहदेव, फिर नकुल भी मारे गए, उसके बाद भीम और अंत में अर्जुन का भी निधन हो गया। केवल युधिष्ठिर ही एक काले कुत्ते के साथ स्वर्ग की सीढ़ियों से चढ़कर स्वर्ग के मार्ग तक पहुंच पाए थे। जब युधिष्ठिर उस काले कुत्ते के साथ स्वर्ग के मार्ग पर पहुंचे, तब वहां पर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वर्ग में स्वागत किया और वह कुत्ता भी गायब हो गया। वह कुत्ता असल में यमराज था। देवराज इंद्र भी युधिष्ठिर के साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने को कहते हैं। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को सबसे पहले नर्क दिखाते हैं, जहां युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी जल रहे होते हैं। ये देखकर युधिष्ठिर को बहुत दुख होता है, परंतु जब देवराज इंद्र ने कहते हैं कि अपने पापों की सजा भुगत वे जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, तब जाकर युधिष्ठिर के मन को चैन आया।
इसके बाद पांचों पांडव फिर स्वर्ग में एक साथ मिल गए और पांचों पांडव संग द्रौपदी सबने मोक्ष पा लिया। इस प्रकार से हमारे द्वापर युग का अंत हो गया। इसके बाद हमारा शुरू हुआ कलयुग, जहां हम और आप आज जी रहे हैं, जहां पर पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा केवल 25% है। इसका क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।